अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ है और वो ये हुआ कि मेरी बीवी ने मुझे आज कहा कि आज जो है ना आप वीडियोज़ बनाते हैं, तो लेकिन आज कोशिश करें कि एक ऐसी वीडियो बनाएँ कि जिसमें आप अंग्रेज़ी ज़ुबान का कोई लफ़्ज़ इस्तेमाल ना करें। तो मैंने कहा भई ये तो बड़ा एक आसान सा काम लग रहा है। उसने कहा अच्छा बना के तो आप देखें ना। तो मैंने कहा अच्छा ये चलो आज मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर मैंने कहा वो वीडियो तो खुद अंग्रेजी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, तो वीडियो तो नहीं होना चाहिए। फिर उसके लिए बड़ा दिमाग से सोचते-सोचते मैंने कहा अच्छा इसको नशरियाती राब्ता मैं कह लेता हूँ कि चलें आज का जो नशरियाती राब्ता है उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उर्दू ही के तमाम अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ। और मुझे इस चीज़ से एक वाक़या याद आ गया कि आज से 10 साल पहले 2014 में मैंने अपने दफ़्तर में जो है ना हमारे जो मौजूद लोग थे उनसे कहा कि जी आज हम अपने आप को एक जो है ना मुहिम का हिस्सा बनाते हैं और वो ये है कि हमने आज दफ़्तर में अंग्रेज़ी ज़ुबान का कोई लफ़्ज़ नहीं बोलना बल्कि अपनी मादरी ज़ुबान जो उर्दू है उसी में बातचीत करेंगे। और उसका ये हमने रखा कि अगर जो उसके दरमियान कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलेगा तो हर लफ्ज़ बोलने के ऊपर आपको हम एक जुर्माना आयद करेंगे और जो सबका मुश्तरका जुर्माना होगा, उस जुर्माने से फिर हम जो है ना सब मिलके कुछ खाना-शाना खाएँगे। तो ये बात तय हो गई, हमने एक बंदा भी मुकर्रर कर दिया जो कि ये लिखता रहता था कि जी आज आधे घंटे में या घंटे के अंदर-अंदर इन लोगों ने जो इस्तेमाल किए हैं अल्फाज उसमें अंग्रेजी के कितने-कितने अल्फाज थे, किस-किस ने इस्तेमाल किए हैं। तो हम लोग हैरान रह गए कि 1 आध घंटे के बाद हमें पता चला कि उस दौरान कोई 400 या उससे भी ज़्यादा अल्फाज हमने अंग्रेजी ज़ुबान के इस्तेमाल किए थे अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में। और उसका नतीजा बड़ा आइंद नतीजा निकला वो ये कि हमारे पास कोई 2000 से ज़्यादा पैसे जमा हो गए थे, रुपए जमा हो गए थे और ये बड़ी ठीक-ठाक रकम थी उस ज़माने में। आज से 10 साल पहले हम 8 7-8 लोग थे, तो हमने बड़ा रज के जिसको कहते हैं ना दोपहर का खाना खाया उन्हीं पैसों से। तो ये मैं सोच रहा था कि ये इस तरह की छोटी-छोटी जो है ना मुहिम हम अपने घरों में क्यों ना बना लें कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी मादरी ज़ुबान सिंधी है, तो आप कभी-कभी अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ और कहें कि जी आज हमारा ये अपने आप को ये जो है ना मुहिम है हमारी और उसमें हमने कोशिश ये करनी है कि आप सब अपनी मादरी ज़ुबान आपकी अगर मादरी ज़ुबान सिंधी है, पश्तो है, पंजाबी है, बलोची है, हिंदी है, उर्दू है, जो भी आपकी मादरी ज़ुबान है कि उस मादरी ज़ुबान में कम से कम बच्चों के साथ बात करें। और इसी तरह से कोई ना कोई उसका एक अच्छा इख्तिताम बनाएँ कि जिसमें कोई जुर्माने वगैरह आयद किए जाएँ और उसके बाद कोई उससे कुछ घर की चीज़ बना लें या कोई चीज़ खाने-पीने की ले लें या जैसे भी आप खुश होना चाहते हैं। तो ये काम हम हफ्ते में 1 आध दफ़ा या महीने में 1 आध दफ़ा कम से कम कर सकते हैं। कम से कम अपनी मादरी ज़ुबानों को और अपनी कौमी ज़ुबानों की तरोीज के लिए ये बड़ा ज़रूरी फैक्टर फिर बोलने लगा था। ये बड़ा ज़रूरी पहलू है जो कि हमें देखना चाहिए और क्या वाक़ई हम ऐसा है कि हम अपनी कोई गुफ्तगू बगैर कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोले कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मैं ये नशरियाती राब्ता बनाते हुए बड़ी मुश्किल महसूस कर रहा हूँ। और ये जैसे बना रहा हूँ ऐसे एज़ इट इज़ मतलब फिर वही लफ्ज़ बोल दिया मैंने, उसी तरह ये मैं अपलोड भी कर दूँगा इंशाल्लाह और उसमें भी आप देखें कि मुझे ठीक-ठाक मुशक्कत, मेहनत का काम करना पड़ रहा है और दिमाग को ठीक-ठाक मैं इस्तेमाल में ला रहा हूँ कि जनाब धड़ाधड़ मुझे उर्दू के अल्फाज़ दे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू ही के अल्फाज़ इस्तेमाल करूँ और कम से कम अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज़ इस्तेमाल करूँ। तो ये रवैया जो हम लोगों ने अपनी मादरी ज़ुबानों के साथ, अपनी कौमी ज़ुबानों के साथ अपनाया हुआ है, कम से कम उस रवैये की थोड़ी-सी हौसला शिकनी हम इस तरीके से कर सकते हैं। ज़ुबानें तो सीखनी चाहिए, मैं सीखता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8-10 ज़ुबानें जो है ना उनके कुछ-कुछ अल्फाज़, जुमले वगैरह आते हैं मुझे। लेकिन ये कि अपनी मादरी ज़ुबान, अपनी कौमी ज़ुबान, उसका भी तो कोई हक है ना। इन ज़ुबानों को तो अब हम भूलते ही जा रहे हैं। हम लोग तो चलो फिर खुश किस्मत लोग थे कि हमारे ज़माने में चलो हमने अपनी मादरी मादरी ज़ुबान में तो खैर उस वक़्त भी नहीं था। कौमी ज़ुबान उर्दू में हम लिखते थे, पढ़ते थे और जो है ना अब तो बच्चे फ़ख्रिया आके बताते हैं कि जी उनके सबसे कम नंबर जो है ना वो उर्दू में आए हैं। अब ये ज़माना आ गया है तो बहरहाल मतलब इस चीज़ की जो है ना हौसला शिकनी करते रहना चाहिए और अपने बच्चों को अपनी मादरी ज़ुबानें, अपनी कौमी ज़ुबानें ज़रूर सिखाएँ। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, उसमें कोई कमी की बात नहीं है, इसमें किसी लाइल्मी की बात नहीं है, बल्कि जितनी ज़ुबानें आती हों, वो तो उतना अच्छा है ना। जहाँ हम इतनी और ज़ुबानें सीखते हैं, वहाँ पर अपनी इन ज़ुबानों को भी छोड़ें तो ना कम से कम। तो कोशिश ये करते हैं
میں دیکھتا ہوں آج کی اس نشریاتی رابطے میں میں نے کتنے الفاظ انگریزی زبان کے ادا کر دیے ہیں، اور اس طرح کا چھوٹی چھوٹی آپ بھی جو ہے نا سرگرمیاں اپنائیں اور اپنی لائف سے لطف اندوز ہوں.